सूरज की सुनहरी किरणें एजियन सागर पर नाच रही थीं। लग्जरी यॉट सेक्रेड वेव्स यूनान के द्वीपों के बीच से गुजर रही थी। इस यॉट की मालकिन थी एलेना वॉस, 28 वर्षीय अमेरिकी अरबपति की इकलौती बेटी। एलेना की खूबसूरती बर्फ जैसी ठंडी और तेज थी। लंबे सुनहरे बाल, नीली आंखें और वो हमेशा डिजाइनर कपड़ों में रहती थीं, लेकिन उनका स्वभाव आग की तरह था। एलेना अपने पिता की कंपनी की वारिस थी, लेकिन असल में वो ज्यादातर समय पार्टी, शॉपिंग और अपनी निजी स्टाफ को ताने मारने में बिताती थी। इस ट्रिप पर उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड रॉबर्ट भी थे, एक अमीर ब्रिटिश बैंकर जो एलेना की हर जिद पूरी करता था। यॉट पर कुल 5 लोग थे, एलेना, रॉबर्ट, 2 और कपल्स और क्रू मेंबर्स। क्रू में सबसे निचले पायदान पर था मार्को रोसी, 32 वर्षीय इटालियन नौकर। मार्को का शरीर मजबूत था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में गहरी शांति। वो यॉट पर डेक हैंड और मोटर बोट ऑपरेटर था। गरीबी ने उसे सिखाया था कि चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब है, लेकिन उसके अंदर गर्व था। वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। मार्को, इधर आओ। एलेना की तेज आवाज यॉट के डेक पर गूंजी। मार्को ने तुरंत आकर सिर झुकाया। हाँ मिस वॉस, तुमने मेरी सफेद ड्रेस को कैसे धोया? उसमें दाग है। क्या तुम्हें अपना काम भी नहीं आता? तुम जैसे गरीब लोग कभी कुछ ठीक से नहीं कर सकते। एलेना ने ड्रेस उसके चेहरे के सामने लहराई। रॉबर्ट हंसा। डार्लिंग, छोड़ो ना, ये तो बस एक नौकर है। लेकिन एलेना नहीं मानी। उसने मार्को को अगले आधे घंटे तक लगातार अपमानित किया। उसकी शर्ट पर पसीने का धब्बा, उसके जूते, उसकी आवाज, सब कुछ। मार्को चुपचाप सुनता रहा। उसकी मुट्ठियां पीछे कस गई थीं, लेकिन चेहरा शांत था। शाम को एलेना ने अचानक कहा, मुझे आज फिशिंग करनी है। मार्को, छोटी मोटर बोट तैयार करो, सिर्फ तुम और मैं जाएंगे। रॉबर्ट ने विरोध किया। बेबी, मौसम खराब हो रहा है, न्यूज में स्टॉर्म वार्निंग है। मुझे परवाह नहीं, मैं जो कहती हूँ वो होता है, एलेना ने हंसते हुए कहा। मार्को ने चुपचाप बोट तैयार की। उसने ईंधन चेक किया, लाइफ जैकेट्स रखी और मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एलेना के साथ रवाना हो गया। सूरज ढल रहा था, समुद्र भी शांत था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा बोझ था। बोट दूर निकल गई। यॉट अब नजर से ओझल हो चुकी थी। एलेना मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार मार्को को आदेश दे रही थी, यहाँ घुमाओ, वहाँ रुको, तेज चलाओ। मार्को सब सह ले रहा था। अचानक आकाश काला हो गया, तेज हवा चलने लगी, लहरें ऊंची होने लगी। मार्को, क्या हो रहा है? एलेना की आवाज में पहली बार डर था। स्टॉर्म आ रहा है मिस, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन वापस जाने का समय निकल चुका था। एक विशाल लहर ने बोट को उठाकर पटक दिया। इंजन बंद हो गया। ईंधन की टंकी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। बारिश तेज हो गई। अंधेरा चारों तरफ छा गया। एलेना चीख रही थी। मार्को ने उसे लाइफ जैकेट पहनाई और खुद भी बांध ली। पकड़ लो मुझसे, मार्को ने चिल्लाकर कहा। दोनों लहरों के साथ संघर्ष करते रहे। आखिरकार एक बड़ी लहर ने उन्हें एक छोटे से निर्जन द्वीप की चट्टानों पर फेंक दिया। बोट टूटकर किनारे पर पड़ी थी। एलेना की सांसें तेज थीं। उसके कपड़े फट गए थे, बाल बिखरे हुए थे। वो उठकर बैठी और चारों तरफ देखा। सिर्फ रेत, पेड़ और समुद्र। कोई यॉट नहीं, कोई मदद नहीं। ये तुम्हारी गलती है, एलेना ने मार्को पर चिल्लाया। तुमने मुझे यहाँ ले आया, मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। मार्को ने थका हुआ सांस ली। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। बारिश अभी भी हो रही थी। उसने कहा, मिस वॉस, अभी चिल्लाने का समय नहीं है, हमें आश्रय ढूंढना होगा। रात का अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी ठंडी और नम थी। एलेना वॉस कांप रही थी। उसके डिजाइनर कपड़े फटे हुए और गीले थे। वो रेत पर बैठी थी, घुटनों को छाती से सटाए हुए। मार्को ने बिना कुछ कहे टूटे हुए बोट के कुछ टुकड़े इकट्ठे किए। उसने पेड़ों के सूखे पत्ते और लकड़ियां जुटाईं। कुछ ही मिनटों में उसने एक छोटा सा आश्रय बना दिया, पेड़ की डालियों को एक दूसरे से बांधकर और बोट के कैनवास से ढंककर। फिर उसने 2 पत्थरों से चिंगारी निकालकर आग जलाने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो? एलेना की आवाज अभी भी तेज थी, लेकिन अब उसमें थकान ज्यादा थी। मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाया है। मेरे पिता को पता चला तो तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने देंगे। मार्को ने आग जलाने में सफलता पाई। छोटी सी लौ ने अंधेरे को थोड़ा हटाया। उसने एलेना की तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, मिस वॉस, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ एक दूसरे से लड़ते रहे तो हम दोनों मर जाएंगे। पानी नहीं है, खाना नहीं है, कल सुबह मैं मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा। एलेना ने उसे घूरा। उसकी नीली आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। तुम मुझे आदेश नहीं दे सकते, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। यहाँ कोई बॉस नहीं है, मार्को ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यहाँ सिर्फ सर्वाइवल है। पहली रात दोनों अलग अलग कोनों में सोए। एलेना को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने फोन को चेक कर रही थी। कोई सिग्नल नहीं।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार जीवन में उसे एहसास हुआ कि उसका पैसा, उसका नाम, उसकी पावर यहाँ कुछ भी काम नहीं आ रहा था। सुबह हुई तो सूरज निकला। मार्को पहले ही उठ चुका था। उसने समुद्र में घुसकर 2 छोटी मछलियाँ पकड़ ली। उसने उन्हें साफ किया, आग पर सेका और एलेना के पास ले आया। खाओ, उसने सरलता से कहा। एलेना ने नाक सिकोड़ी। ये कच्चा और गंदा है, मैं ये नहीं खा सकती। तो भूखे रहो। मार्को ने कंधे उचकाए और खुद खाने लगा। 2 घंटे बाद एलेना की भूख असहनीय हो गई। उसने झिझकते हुए एक टुकड़ा लिया। पहला निवाला मुश्किल से नीचे गया, लेकिन फिर भूख ने सब कुछ भुला दिया। वो चुपचाप खाती रही। मार्को ने कुछ नहीं कहा, बस पानी का एक नारियल तोड़कर उसके पास रख दिया। दिन भर मार्को काम करता रहा। कोकोनट इकट्ठे किए, शेल्टर को मजबूत किया और द्वीप का थोड़ा एक्सप्लोरेशन किया। एलेना पहले तो बैठी रही, लेकिन धूप में पसीना आने लगा तो वो भी उठी। मुझे भी कुछ काम दो, उसने अचानक कहा। मार्को मुस्कुराया। पहली बार। ठीक है, ये पत्ते इकट्ठे करो शेल्टर के अंदर बिछाने के लिए। एलेना ने पहली बार हाथ गंदे किए। उसके नाखून टूट गए, लेकिन वो चुपचाप काम करती रही। शाम होते होते दोनों थक चुके थे। आग के पास बैठकर वे चुप थे। तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? एलेना ने अचानक पूछा। मार्को ने आग को कुरेदते हुए जवाब दिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बहुत अकेली भी। पैसा तुम्हें खुश नहीं रख पाया। एलेना हंसी, लेकिन ये हंसी पहले जैसी नहीं थी। तुम जानते हो, कोई मुझे ऐसा नहीं बोलता। सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। रात गहराई, ठंड बढ़ गई। आग धीरे धीरे कम हो रही थी। एलेना कांपने लगी। मार्को ने अपना शर्ट उतारकर उसे दिया। ले लो। नहीं, तुम्हें ठंड लगेगी। मैं आदत डाल चुका हूँ। एलेना ने शर्ट ली और अपने ऊपर डाल ली। मार्को के शरीर की गर्माहट अभी भी उसमें बाकी थी। पहली बार उसे मार्को की मजबूत बाहों और चौड़े कंधों का ध्यान आया। तीसरे दिन पानी की तलाश में दोनों जंगल में घुसे। मार्को आगे आगे चल रहा था, एलेना पीछे। अचानक एलेना का पैर फिसला और वो खाई में गिरने लगी। मार्को ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। एलेना की नीली आंखें मार्को की गहरी भूरी आंखों में डूब गईं। कुछ पल के लिए समय रुक गया। थैंक यू, एलेना ने फुसफुसाया। हम एक दूसरे का साथ देंगे, मार्को ने कहा, तभी बचेंगे। उस रात आग के पास बैठे हुए एलेना ने अपना सिर मार्को के कंधे पर टिका दिया। मार्को ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके बालों में फिराया। कोई अपमान नहीं था, कोई ताना नहीं था, सिर्फ 2 इंसान जो दुनिया से कट चुके थे। धीरे धीरे एलेना की दीवारें टूट रही थीं। वो मार्को को अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाने लगी। पिता का दबाव, अकेलापन, वो सब कुछ जो पैसों के पीछे छिपा था। मार्को ने भी अपनी कहानी सुनाई, इटली के छोटे से गांव की, जहां उसकी माँ बीमार थी और वो पैसे कमाने के लिए यॉट पर आया था। चौथे दिन उन्होंने द्वीप के दूसरे छोर पर एक छोटा झरना ढूंढ लिया। पानी साफ और ठंडा था। एलेना ने पहली बार बिना कपड़ों के झरने के नीचे नहाया। मार्को दूर खड़ा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उसकी तरफ जा रही थी। जब एलेना वापस आई तो उसके बाल गीले थे और चेहरा शांत था। मार्को, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पहले कभी ठीक से नहीं देखा। मार्को ने पास आकर उसके गीले बालों को पीछे किया। और मुझे लगता है कि तुम अब वही एलेना नहीं हो जो यॉट पर थी। उस पल दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आए। पहला किस हल्का और डरते हुए था, लेकिन फिर जुनून पड़ गया। द्वीप की चुप्पी में सिर्फ उनकी धड़कनें गूंज रही थी। द्वीप अब उनके लिए सिर्फ एक निर्जन जगह नहीं रहा था, वो उनका घर बन चुका था। सुबह सुबह मार्को मछली पकड़ने जाता, एलेना झरने से पानी लाती और कोकोनट तोड़ती। उसके नाजुक हाथ अब मजबूत हो चुके थे, नाखून टूट चुके थे, लेकिन उसकी मुस्कान पहली बार असली थी। मार्को देखो, एलेना ने उत्साहित होकर पुकारा। उसने 2 बड़े कोकोनट इकट्ठे किए थे और एक से पानी निकालकर मार्को के मुंह में डाला। मार्को हंसा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। तुम बदल गई हो, एलेना, उसने उसके बालों में नाक घुसाकर कहा। पहले तुम मुझे देखकर भी नाक सिकोड़ती थी। एलेना ने उसकी छाती पर सिर रखा। क्योंकि मैं अंधी थी, मुझे लगता था कि पैसे और पावर ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ सिर्फ तुम हो। दिन बीते गए। उन्होंने द्वीप को और खोजा। एक छोटी सी गुफा मिली जहाँ उन्होंने अपना नया शेल्टर बनाया। रातें अब आग के पास गुजरती, कहानियां सुनते हुए, एक दूसरे को छूते हुए। मार्को की मजबूत बाहों में एलेना को वो सुरक्षा मिलती जो कभी उसके पिता के अरबों डॉलर भी नहीं दे सके थे। एक शाम जब सूरज लाल होकर समुद्र में डूब रहा था, दोनों किनारे पर बैठे थे। एलेना ने मार्को का हाथ थामा। अगर हम कभी बच भी गए तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? उसकी आवाज में डर था। मार्को ने उसे अपनी तरफ घुमाया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता एलेना, लेकिन तुम्हारी दुनिया में मैं एक साधारण नौकर हूँ।
तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पैसा सब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। एलेना की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं अपनी दुनिया छोड़ दूंगी, तुम्हारे साथ इटली के किसी छोटे गांव में रहूंगी, मछली पकड़ूंगी, तुम्हारी माँ की देखभाल करूंगी, बस तुम मुझे मत छोड़ना। उस रात उनका प्यार और गहरा हुआ। चांदनी में समुद्र की लहरों की आवाज के बीच दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। एलेना ने कभी इतनी आजादी, इतनी सच्चाई महसूस नहीं की थी। मार्को के स्पर्श में न कोई झूठ था, न कोई दिखावा। 10वें दिन उन्होंने एक छोटा सा राफ्ट बनाने की कोशिश की, पुरानी बोट के टुकड़ों और लताओं से, लेकिन बीच समुद्र में जाते ही लहरों ने उसे तोड़ दिया। दोनों भीगकर वापस किनारे पर आए। एलेना हंस रही थी। शायद हमें यही रहना है, उसने कहा और मार्को को चूम लिया। मार्को ने उसे कसकर जकड़ा। अगर यही हमारी दुनिया है तो मैं खुश हूँ। लेकिन एक दिन सब बदल गया। दोपहर के समय दूर क्षितिज पर एक छोटा सा धब्बा दिखा। जहाज। मार्को देखो, एलेना चीखी और दोनों हाथ हिलाने लगे। उन्होंने आग जलाकर धुआं किया, चीखें मारी। धीरे धीरे जहाज पास आया। वो सर्च पार्टी थी। एलेना के पिता ने पूरे एजियन सागर में हेलीकॉप्टर और जहाज भेजे थे। रेस्क्यू बोट पानी में उतरी। मिस वॉस, आप ठीक हैं? एक रेस्क्यू अधिकारी ने पूछा। एलेना ने मार्को की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खुशी और दर्द दोनों थे। मार्को ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। वे दोनों जहाज पर चढ़ गए। गर्म कपड़े, खाना, पानी, सब कुछ मिल गया। लेकिन एलेना को एहसास हो रहा था कि वो असली दुनिया वापस आ रही है। जहाज के कैप्टन ने बताया कि रॉबर्ट और उसके पिता इंतजार कर रहे हैं। रात को जहाज के डेक पर एलेना अकेली खड़ी थी। मार्को उसके पास आया। कल हम इटली पहुंच जाएंगे, उसने कहा। फिर तुम अपनी जिंदगी में वापस चली जाओगी। एलेना ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन मार्को जानता था कि असली दुनिया में चीजें इतनी आसान नहीं होती। तो पूरा मीडिया मौजूद था। फ्लैशलाइट्स चमक रही थीं। एलेना वॉस की तस्वीरें पूरे विश्व में छा गई थीं। अरबपति की अपडे में 12 दिनों तक निर्जन द्वीप पर फंसी जिंदा बचकर लौटी। एलेना के पिता जेम्स वॉस और उसका बॉयफ्रेंड रॉबर्ट सबसे आगे खड़े थे। जेम्स ने एलेना को गले लगाया, लेकिन उसकी नजर मार्को पर पड़ी, जो पीछे खड़ा था, साधारण कपड़ों में। डार्लिंग, थैंक गॉड तुम सुरक्षित हो। रॉबर्ट ने एलेना को चूमने की कोशिश की, लेकिन एलेना ने हल्का सा पीछे हट लिया। उसकी नजर बार बार मार्को को ढूंढ रही थी। अगले कुछ दिन एलेना को लगातार मेडिकल चेकअप, इंटरव्यू और फैमिली प्रेशर में बीते। मार्को को एक सस्ते होटल में रख दिया गया था। एलेना ने उसे फोन किया, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर कॉल कट जाती। एक शाम एलेना ने आखिरकार मार्को के होटल रूम का दरवाजा खटखटाया। मार्को ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वही प्यार था। एलेना, तुम आ गई, उसने फुसफुसाकर कहा और उसे अंदर खींच लिया। दोनों देर तक चुपचाप एक दूसरे को जकड़े रहे। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया है, एलेना ने रोते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कल मैं पिता से सब कुछ कह दूंगी। मार्को ने उसके आंसू पोंछे। तुम्हें पता है, तुम्हारी दुनिया मुझे स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ एलेना, जितना कभी किसी से नहीं किया। उस रात दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे में खो जाने की कोशिश की, जैसे द्वीप की वो रातें वापस ला रहे हों। लेकिन सुबह होते ही हकीकत सामने आ गई। जेम्स वॉस को सब पता चल चुका था। उसने मार्को को अपने ऑफिस बुलाया। तुमने मेरी बेटी की मदद की, इसके लिए शुक्रिया। जेम्स ने एक चेक लिखते हुए कहा, $1 मिलियन, इसे ले लो और अपनी जिंदगी में चले जाओ। एलेना तुम्हारे जैसी दुनिया में नहीं रह सकती। मार्को ने चेक को देखा और मुस्कुराया। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ सर, पैसा नहीं चाहता। जेम्स ने ठंडे स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मजबूरन जाना पड़ेगा। उसी शाम मार्को ने एलेना को एक चिट्ठी लिखी। प्रिय एलेना, द्वीप पर तुम मेरी थी, यहाँ तुम उनकी हो। मैं तुम्हें अपनी गरीबी में नहीं खींच सकता। तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम्हारा मार्को। एक पुरानी अंगूठी भी साथ रखी थी, जो उसने द्वीप पर कोकोनट की छाल से बनाई थी। एलेना को चिट्ठी मिली, लेकिन रॉबर्ट और उसके पिता ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मार्को ने पैसे लिए हैं और चला गया है। झूठी खबर फैला दी गई। एलेना टूट गई। वो चीखी, रोई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दूसरी तरफ मार्को वापस अपने गांव लौट गया। उसने समुद्र किनारे खड़े होकर वो अंगूठी समुद्र में फेंक दी। आंखों में आंसू थे। 3 महीने बाद एलेना की शादी रॉबर्ट से तय हो गई, लेकिन शादी के दिन वो तैयार होने के बजाय बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर थीं, जहाँ कभी एक निर्जन द्वीप था। मार्को, वो फुसफुसाई, काश हम कभी नहीं बचते। दूर इटली के किसी छोटे से गांव में मार्को मछली पकड़ रहा था। सूरज ढल रहा था। उसकी आंखों में वही नीली आंखें थीं जो कभी उसकी हो चुकी थी।
दोनों की कहानी अधूरी रह गई। एक अमीर लड़की और एक साधारण नौकर की प्यार था, लेकिन दुनिया ने जीत हासिल कर ली।